ट्रेन पे आप सफर करिए, बंबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तिनसुकिया पकड़िए, ब्रह्मपुत्र मेल पकड़िए, आप फरक्का से बैठे, मालदा से बैठे दिल्ली जा रहे हैं, रात में गाड़ी आपकी चल रही है स्पीड में, आपकी लोअर बर्थ है, नीचे वाली बर्थ है, रात में आपको पेशाब लगा, आप टॉयलेट जा रहे हैं पेशाब करने के लिए, जब पेशाब करके आते हैं, कोच में अंधेरा है, आप लोअर बर्थ है आपकी, पेशाब करके आते हैं, आप लोअर बर्थ पर लेटना चाहते हैं, आपकी नजर मिडिल बर्थ पर लेटे हुए आदमी के ऊपर पड़ती है, और मिडिल बर्थ पर लेटा हुआ आदमी, उसकी जेब में 500 रुपए के नोट की एक गड्डी है, वो बाहर आ रही है, वो बाहर आ रही है। आपने दाएं बाएं देखा, कोई देख तो नहीं रहा है, ट्रेन चल रही है तो झटके भी ले रही है, और उसकी नोट की गड्डी आधी बाहर है और आधी अंदर है। आपने सोचा अच्छा मौका है, इसको निकाल लें, आपने दाएं बाएं देखा, कोई नहीं देख रहा है, आपने हाथ बढ़ा दिया ऐसे करके, अभी आधी गड्डी निकली थी, बढ़ाया आपने हाथ और ऐसे निकालना चाह रहे हैं, धीरे 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 निकाल रहे हैं, लेकिन डर भी लगा हुआ है आपको, ऐसा ना हो कि कोई देख ले। जैसी आप निकालना चाहते हैं, आप फिर देखते हैं दाएं बाएं, कोई देख तो नहीं रहा, ऐसे हाथ है आपका, अचानक आपने ऊपर देख लिया, मिडिल बर्थ के ऊपर भी एक बर्थ है जिसको अपर बर्थ बोलते हैं, आपकी नजर उस पर पड़ी तो क्या देख रहे हैं, उस पर जो आदमी लेटा है वो आपकी हरकत को देख रहा है। ईमानदारी के साथ बताइए कंडीशन क्या होगी? हाथ है पैसा, आप अंदर रख देंगे पैसा और उस आदमी को मनाएंगे, साहब मैं चोर नहीं हूं, ये बाहर गिर रहा था इसलिए मैं अंदर कर रहा हूं, या तो आप झूठ बोलेंगे या फिर आप निकाल लेंगे तो उस आदमी को भी मनाएंगे और क्या कहेंगे, देख भाई इसको बोलना नहीं, निस्फुल ली व निस्फुल लकुम, आधा मेरा आधा तेरा, हाफ हाफ कर लेते हैं, लालची होगा तो मान जाएगा। या आप चाहते हैं कि नहीं बड़ी मेहनत, हमने एक नोट की गड्डी मेरे हाथ में आई, मैं इसको 1 रुपया नहीं दूंगा, और आपको डर भी है कि कहीं शोर ना कर दे तो हम पकड़े जाएंगे, तो आप चलती हुई ट्रेन से कूदिए, ये रिस्क आप मोल ले नहीं सकते, और अल्लाह को लालच आप दे नहीं सकते। तो जब एक आदमी आपके हाथ को देखता है, नोट की गड्डी पर है, उस आदमी की नजर जब आपके ऊपर पड़ती है और आपने उस आदमी को देख लिया, तो आप नोट की गड्डी को अंदर सरका देते हैं और उस आदमी से झूठ बोलते हैं कि मैं तो अंदर कर रहा था ताकि इसकी गड्डी गिर न जाए, मैं चोर नहीं हूं। जब ऊपर वाले एक मामूली आदमी की नजर से जो देख लेता है आपको, आप उसके सामने गलत हरकत नहीं कर पा रहे हैं, मेरे भाइयों, फिर हमारा कलेजा कितना बड़ा, हमारा दिल कितना बड़ा कि अल्लाह को मानते हैं कि वो हमें देख रहा है, फिर भी हम शराब पी लेते हैं, फिर भी हम जुआ खेल लेते हैं, फिर भी हम सूद और ब्याज खा लेते हैं, फिर भी हम लॉटरी के टिकट खरीद लेते हैं। मेरे भाइयों, अकीदा यह है कि अल्लाह हमें देख रहा है, इसके बावजूद हमारा दिल इतना बड़ा, यानी अल्लाह से ज्यादा तो हम इंसान से डर रहे हैं। देख रहा है ना, सिगरेट पीता हुआ जा रहा है, सामने से बड़ा भाई आ गया, फेंक दी। अल्लाह से ज्यादा तो हम बड़े भाई और बाप से डर रहे हैं। कहां है अल्लाह का डर? अल्लाह का डर होता, यहां अजान की आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अजान के कलमात बुलंद हो रहे हैं, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। अगर यह अकीदा है कि अल्लाह हमें देख रहा है, फिर तू चाय की होटल पर बैठकर चाय कैसे पी रहा है, फिर तू अपनी दुकान पर बैठकर बिजनेस कैसे कर रहा है? अल्लाह देख रहा है तो फिर ये गुनाह के काम कैसे? फिर क्यों नहीं जाता तू मस्जिद की तरफ और क्यों नहीं आ रहा है नमाज की तरफ? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती
आई ईमानो वालों तुम अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। अल्लाह से डरने के हक का मतलब यह है कि अल्लाह ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया उनको करा जाए और जिन कामों से रोका है उससे रुक जाओ। अल्लाह ने कहा ये काम करोगे तो जन्नत देंगे, ये काम करोगे तो जहन्नम देंगे। हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन कामों को करें जिनके करने का हुक्म दिया है और उन कामों से रुक जाएं जिन कामों से अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने हमें रोका है। यह है अल्लाह से डरने का मतलब। वरना अल्लाह थोड़ी आसमान पर से जमीन पर आकर कहेगा लो मैं आ गया हूं अब डरो, मुझे देखकर भागो।